बच्चों में लिखी सफलता की इबारत काबिलियत, परिश्रम और साहस कभी किसी की मोहताज नहीं होती। जेईई की परीक्षा में रीवा में एक ही संस्थान के 16 बच्चों ने मारी बाजी। अनय अग्रवाल ने देश में किया नाम रोशन। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी के पास लग्जरी सुविधा उपलब्ध हो। काबिलियत, परिश्रम और गुरु की शिक्षा, यह 3 ऐसे अस्त्र हैं जिससे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ करिश्मा कर दिखाया है रीवा में कुछ छात्रों में, जहां एक ही संस्थान में पढ़ने वाले 16 छात्रों ने जेईई की परीक्षा में बाजी मारी है। देश भारत से 6 लाख के करीब बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से रीवा के आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले अनय अग्रवाल ने 99.95 अंक प्राप्त करके 896 रैंक हासिल की है। त्रिशा पांडे ने भी 99.33 अंक प्राप्त किए हैं। इसी तरह से 16 बच्चों ने रीवा से सफलता की इबादत लिख दी है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए लग्जरी जीवन होना जरूरी नहीं है। यह साबित कर दिया अनय अग्रवाल ने। 7 वर्ष की उम्र पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद अनय ने कठोर परिश्रम किया और आज अपनी काबिलियत के दम पर बिना किसी पैसे के देश का टॉपर बन गया। इसी तरह से अनुपम शुक्ला, गजानन आदि जैन, महर्षि देव शुक्ला, अनुष्का पटेल, सनी यादव, आस्कृत, अनिमेश सिंह पटेल, मेघा शुक्ला, त्रिशा सिंह, सौरभ पटेल, प्रवीण कुशवाहा, कृष्णा पटेल, युवराज सिंह ने एक साथ जेईई की परीक्षा में सफलता हासिल किया है। इस बात को लेकर आज बच्चों के परिजनों सहित संस्था के शिक्षकों एवं गुरुजनों में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। बेटा बताइए, क्या नाम है आपका? त्रिशा पांडे। आपने जो परीक्षा की है, क्या लक्ष्य था आपका और क्या बनना चाहे? स्टार्टिंग में जब 11th में बस यही एक एम था कि कोई जेईई मेंस के थ्रू तो अच्छी एनआईटी का एक एम था, जो कि शायद अब मिल जाएगी। और अब एडवांस है ना, उसमें एक अच्छी आईआईटी एम करके अब 1 महीना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसका रिजल्ट तो बाद में देखेंगे। आपकी जो पढ़ाई हुई थी क्लास 12th तक मैं ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में थी। 11th से मैंने 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम आकाश में ज्वाइन किया था। तो वहाँ से फिर मेरे को मेंटरशिप और 2 साल पूरा इन लोगों ने बहुत हेल्प किया। उसको तो 99% कराया। आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? अभी एडवांस लेके फिर कोई भी अच्छी कॉलेज में जाके अच्छी ब्रांच से इंजीनियरिंग करके अभी दे देंगे। हाँ। तो कोई सुना है कि कहाँ जाना है? अभी एनआईटीएस में मैंने फिलहाल तो अभी यही बोला जा रहा है कि जेईई एडवांस में अच्छी रैंक पाके अच्छी आईआईटी एम किया जाए। तभी एनआईटीएस के लिए नहीं सोचा गया है, फिर एडवांस का रिजल्ट आ जाए फिर आईआईटीएस के लिए सोचा। पहला मेरा नाम अनुपम शुक्ला। बताइए, क्या एम था आपका और क्या मतलब बनना चाहते हैं आगे? मैं यहाँ पे मतलब मैं 8 से मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स लेकर था, तो मैं सोचा मैं इंजीनियरिंग करूँगा। मैं क्लियर था मेरे को, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट लेके यहाँ पे मैंने एडमिशन करवाया था। तो मैंने 11th में यहाँ पे एडमिशन लिया था। 2 साल मेरे को मतलब प्रॉपर मेंटरशिप मिली, सारे टीचर बहुत सपोर्टिव हैं और घर में रह के जितना आदमी कर सकते उससे बहुत ज़्यादा आदमी टीचर से मेंटरशिप के साथ कर सकता है। मुझे बहुत हेल्प मिली 2 साल यहाँ पे, तब मतलब रिजल्ट अपने आज आया है अच्छा। आप यहाँ पे स्कूल निकल के आएंगे जो आपके काफ़ी क्या है, तो आगे फ्यूचर में क्या होना चाहेंगे अपने लिए, समाज के लिए? देखिए, अभी मैं इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ। 2 साल मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की है, पीसीएम की। तो पहले तो मैं अवेयर होना चाहूँगा, तब जाके मैं कुछ सोसाइटी को दे सकता हूँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अलग भी कुछ नॉलेज चाहिए होगी उसके लिए। मैंने इनिशियली तो मैंने अपनी फैमिली और अपने आप ही फैमिली को सबको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ही ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड था। और एक बार वो अचीव कर लूँ, उसके बाद फिर डिसाइड करूँगा मेरे को क्या करना है, क्या करना है। मेरे फादर एक लॉयर हैं और मेरी मदर एक टीचर हैं। तो उनका सपोर्ट? हाँ, मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहता है मेरे ऊपर। मेरी मदर, मेरी ग्रैंड मदर, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। मेरी सिस्टर भी बहुत सपोर्टिव है। नहीं, कोई ऐसा कोई इच्छा नहीं थी। इनिशियली से मैं क्लियर था क्योंकि मेरे को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था वो मैथ्स था। उसके अलावा मेरे और सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट था नहीं। क्या नाम बेटा? सौरभ पटेल। बताइए, आपने अभी जो
मेरा 10th से इंजीनियरिंग की तरफ लगा होता ज़्यादा, और मैं 11th से प्रिपेयर कर रहा था। 2 साल की प्रिपरेशन थी यहाँ पर आकाश में, बट मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, तो अपनी जितनी इच्छा थी उस हिसाब से नहीं कर पसंद करता है, बट एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गया हूँ और उसी फोकस है मेन मेरा। आप एक टीम के साथ आ रहे हैं, जी सर। तो फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे समाज के लिए? पहले तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहूँगा, और फिर इसके लिए मैंने सोचा है कि NGO के बारे में सोचा है, जैसे कि शिक्षा के लिए, बच्चों को सपोर्ट देने के लिए, और महिलाओं के लिए NGO के लिए सोचा है। आपके फादर मेरे फादर एक ऑनलाइन शॉपकीपर है और मेहनत करते हुए जी जी जी। मेरा नाम प्रवीण कुशवाहा है। मैं रीवा कहाँ से आता हूँ। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर आर्मी में हैं। अभी आपने मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि मेरा पहले से था कि JEE या नीट को देना है, तो फिर मैंने अच्छे से डिसीजन लिया कि मेरे को JEE सही पड़ेगा, और फिर मैंने कुछ रिलेटिव से सुना कि मतलब और आकाश चल रहा था, इसलिए मैंने वो देख करके एक इंस्टीट्यूट के लिए वो अप्लाई किया, जिसमें कि आकाश का ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसे मैंने दिया और उसमें सही रहा, तो इसलिए मैंने आकाश ज्वाइन किया। मेरा तो अभी ये एडवांस में है अभी। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, लेट हो गए हम लोग। तो मैं यहाँ पर अमित कुमार दीक्षित, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। ये हमारी इंजीनियरिंग की एक्सपर्ट टीम बैठी है। मैथ के टीचर हैं पंकज सर, कमल सर हमारे मैथ के टीचर, ये फिजिक्स के टीचर, और ये हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं प्रवीण सर। अपने यहाँ टोटल अगर स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो 80 बच्चे थे हमारे यहाँ, जिसमें से 75 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। 80 बच्चों में मैं हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूँ कि 14 बच्चे जो हैं वो 90+ के साथ उत्तीर्ण हुए हैं और सफलता का परचम लहराया है, जिसमें से हमारे यहाँ फीमेल टॉपर त्रिशा पांडे है, इसके 99.32% इसने अचीव किया है। साथ में अनुपम शुक्ला है, जिसके 98% रहा है। तो और बच्चे मैं आपको बताऊं कि किसी कारणवश नहीं आ पाए। आपको अगर टोटल मैं बताऊं तो एडवांस के लिए अगर बात किया जाए तो 11 बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं। एडवांस के लिए जो क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी में वो 93.10% है। तो ये मेरी तरफ से आपको जानकारी है। 14 बच्चे मैंने जो कि बताया कि अबव 90% हमारे यहाँ से बच्चे पास किए। आप लोगों ने बाहर भेजा था, उसमें काफ़ी परवीन सर आप अनिल अग्रवाल नाम है उनका। हमारी जो कंपनी है आकाश एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो ये फैसिलिटी देती है कि अगर बहुत बच्चा फ्री है, वो एक्सट्रीम लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हम भेजते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। वहाँ फ्री ऑफ कास्ट उनको रहने के, खाने के और स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि हम एडवांस में उनको टॉप 7 IIT में अच्छे रैंक के साथ भेज पाए, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में हमारे हिंदुस्तान को स्ट्रेंथन करें। जी सर, हम पहले ऑल इंडिया लेवल के सबसे बेहतरीन टीचरों की टीम बना रखते हैं। वहाँ से हमारा कंटेंट बन के आता है। तो सबसे पहले बच्चों को ऑल इंडिया लेवल पर जो कंपटीशन फेस करना है, उसके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हमारी पॉलिसी है चाइल्ड इज फर्स्ट। हम स्टूडेंट को पहले ही रखते हैं प्रेफरेंस में। अगर उसको कहीं डाउट है, अगर डाउट के अलावा उसको कहीं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंसर्न है, तो हम उस सारे डाउट को लेते हैं 1 to 1। अगर उसको मेंटर की जरूरत होती है तो उसे हम टीचर एक मेंटर की तरह यूज करके उसके सारे जितने भी
सब्जेक्ट रिलेटेड या नॉन सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है उनको भी अपन कवर करते हैं। ये देखते हैं कि वो किसी भी तरीके से पाथ से डीरेल नहीं हो और हमेशा रिजल्ट की तरफ ओरिएंटेशन उसका हो, ये इंश्योर करते हैं। हमारे आकाश की पॉलिसी स्टूडेंट फर्स्ट, टीचर सेकंड पे आता है, स्टूडेंट को हम सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखते हैं। उसे किसी प्रकार की एकेडमिक या नॉन एकेडमिक जब तक वो आकाश का पार्ट है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे क्या लगता है मैडम आगे जो क्या मानते हैं आप, क्या करें? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बट इसमें बहुत सारा रोल आकाश का है। बच्चे की हार्डवर्किंग भी है और डिसिप्लिन भी बहुत मैटर करता है। जैसे उसने पहले जो ये जर्नी स्टार्ट की, ये एमपी से स्टार्ट की, ठीक है। एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कराता है आकाश, तो उसने एक एंट्री एग्ज़ाम दिया था जिसमें उसकी ऑल ओवर इंडिया 500 रैंक आई थी, मतलब 500 के अंदर आई थी। फिर हमने रीवा ब्रांच से संपर्क किया। मैं बेसिकली सतना से बिलोंग करती हूँ, मगर हमारे यहाँ सतना में आकाश की ब्रांच नहीं है, तो नियरेस्ट ब्रांच रीवा ही थी। फिर हम यहाँ पर आए तो सब हमें पता चला कि एक एग्ज़ाम वो और दे सकता है जिससे उसे आगे टोटल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी और वो एक टॉपर बैच में जा सकता है। जहाँ पर लिमिटेशन होता है ओनली 10 से 15 बच्चे होते हैं और उनके रहने की, उनकी एजुकेशन की, इवन उनकी स्कूलिंग सब आकाश प्रोवाइड करा। फिर मेरे बेटे ने वो एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद उसको सेकंड अटैम्प्ट फिर मिला और उसमें उसने वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। फैमिली